मेरा नाम अनीता है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी सुनकर आप पहले रोएंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे और फिर आप भी कहेंगे, माँ दुर्गा तू सच में है, तू सच में सुनती है। क्योंकि ये कहानी है एक टूटी हुई औरत की, जिसने सब खो दिया था, जिसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय एक उम्मीद के, और उस उम्मीद का नाम था माँ दुर्गा। तो बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर उज्जैन की रहने वाली हूँ। उज्जैन, जहाँ महाकाल विराजते हैं, जहाँ हर गली में भगवान की खुशबू है, जहाँ हर सुबह घंटियों की आवाज से आंख खुलती है। इस पवित्र शहर में रहते हुए भी एक वक्त था जब मुझे लगा था कि भगवान ने मुझे भूल दिया है। मेरी शादी हुई थी राजेश से। अच्छा घर था, अच्छे घर वाले थे। राजेश एक छोटी सी दुकान चलाते थे। जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशहाल थी। शादी के 3 साल बाद एक बेटी हुई, नाम रखे दिव्या। दिव्या जब पहली बार रोई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के। मैंने माँ दुर्गा को मन ही मन धन्यवाद दिया। माँ, तूने मुझे सब कुछ दे दिया। लेकिन जिंदगी में जब खुशियां आती हैं तो मुश्किलें भी पीछे पीछे आती हैं। दिव्या जब 2 साल की थी, राजेश की दुकान में आग लग गई। सब जल गया। सालों की मेहनत एक रात में राख हो गई। राजेश टूट गए। जो इंसान पहले हंसता बोलता था, वो चुप हो गया, घर में बैठ गया। काम ढूंढा लेकिन मिला नहीं। पैसे खत्म होने लगे, कर्ज बढ़ने लगा, और धीरे धीरे राजेश बदलने लगे। पहले घर में चुप रहते, फिर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगे, फिर बाहर रहने लगे देर रात तक। एक दिन मुझे पता चला, राजेश ने शराब पीना शुरू कर दिया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। छोटी सी दिव्या मेरी गोद में थी, घर में खाने को कुछ नहीं था, और राजेश नशे में धुत घर आए और चिल्लाने लगे। उस रात मैं दिव्या को लेकर एक कोने में सिमट गई और रोती रही, चुपचाप, बिना आवाज के। हालात और बिगड़ते गए। कर्जदार आने लगे, घर के बर्तन तक बिक गए। मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती, लेकिन उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। एक दिन राजेश के घर वालों ने कहा, अनीता, तुम दिव्या को लेकर अपने मायके चली जाओ, जब हालात ठीक होंगे बुला लेंगे। मैं समझ गई, ये बुलावा कभी नहीं आएगा। उस रात मैं छत पर गई, अकेली। दिव्या सो रही थी नीचे। आसमान में तारे थे। मैंने ऊपर देखा और पूछा, माँ, तो कहाँ है? मैं इतनी टूट गई हूं, क्या तुझे दिखता नहीं? कोई जवाब नहीं आया। बस हवा चली, ठंडी हवा। लेकिन उस हवा में एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे किसी ने कहा हो, मैं हूं, देख। अगले दिन सुबह मैंने दिव्या को गोद में उठाया, अपना एक छोटा सा थैला उठाया और निकल पड़ी। लेकिन मायके नहीं गई, सीधे गई माँ दुर्गा के मंदिर। उज्जैन में एक पुराना दुर्गा मंदिर था, बहुत प्राचीन। लोग कहते थे, यहाँ जो सच्चे दिल से मांगो, माँ जरूर सुनती हैं। मैं मंदिर के अंदर गई, माँ की मूर्ति के सामने खड़ी हुई, और फिर मेरे घुटने टूट गए। मैं वहीं बैठ गई फर्श पर, दिव्या को सीने से लगाया और रोने लगी, जोर जोर से रोई। उस मंदिर में उस वक्त और कोई नहीं था, बस मैं थी, दिव्या थी और माँ दुर्गा थी। मैंने रोते रोते कहा, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा, न घर, न पैसा, न इज्जत, बस ये बच्ची है मेरे पास। माँ, इसके लिए, बस इसके लिए मुझे एक रास्ता दिखा दे, बस एक रास्ता। मंदिर में सन्नाटा था, दियों की लौ हिल रही थी, और माँ की आंखें मुझे देख रही थीं। मुझे लगा माँ मुस्कुरा रही हैं। बहुत देर बाद मैं उठी, आंखें पूंछी, दिव्या को गोद में लिया और मंदिर से बाहर निकली। बाहर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, बहुत शांत चेहरा, आंखों में एक अजीब सी चमक। उन्होंने मुझे देखा और कहा, बेटा, क्यों रो रही थी? मैंने उन्हें देखा, कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन समझ नहीं आया। मैंने सब बताया, सब कुछ, जो घर में हुआ, राजेश का हाल, दिव्या की चिंता, सब। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर बोली, बेटा, तू सिलाई जानती है? मैंने चौंक कर कहा, हाँ, थोड़ी थोड़ी। वो बोली, मेरे पास एक बुटीक है पास में ही, मुझे एक लड़की चाहिए जो काम सीखे और करे, आएगी?
मैं एक पल के लिए रुकी, ये अचानक कहाँ से? लेकिन मन में वो आवाज आई, यही रास्ता है, चल। मैंने हाँ कर दी। उनका नाम था सरस्वती बाई। उम्र कोई 60-65 साल, अकेली रहती थीं। उनका एक बेटा था जो बाहर था। बुटीक उन्होंने खुद खड़ी की थी अपने हाथों से। पहले दिन जब मैं काम पर गई, हाथ कांप रहे थे। इतने सालों बाद बाहर निकली थी, लेकिन सरस्वती बाई ने बहुत प्यार से सिखाया। धीरे धीरे काम आने लगा, हाथ मजबूत हुए, सिलाई बेहतर हुई और 1 महीने बाद पहली तनख्वाह मिली। मैंने वो पैसे हाथ में लिए, दिव्या को गोद में उठाया और मंदिर गई। माँ दुर्गा के सामने वो पैसे रखे और कहा, माँ, तूने सुना था, तूने रास्ता दिखाया। आंखें भर आई थीं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। सरस्वती बाई ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे और जिम्मेदारियां दी। मैंने नई डिजाइन सीखी, कस्टमर्स बढ़े, मेरा नाम होने लगा। 2 साल बाद सरस्वती बाई ने कहा, अनीता, अब मैं बेटे के पास जाना चाहती हूँ, ये बुटीक क्या तू संभालेगी? मैं हक्की बक्की रह गई। उन्होंने कहा, बेटा, तू लायक है, मुझे यकीन है। उस दिन मैंने मंदिर जाकर माँ दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, माँ, तूने उस दिन सुना था और आज देख तूने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज वो बुटीक मेरी है। दिव्या अच्छी स्कूल में पढ़ती है, होशियार है, खुश है। और राजेश ने एक दिन खुद आकर माफी मांगी, शराब छोड़ी, एक छोटी सी नौकरी की। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है। मैंने माफ किया, क्योंकि माँ दुर्गा ने मुझे सिखाया, माफ करना ताकत है। और वो बुजुर्ग औरत सरस्वती बाई, एक दिन मैंने मंदिर के पुजारी से पूछा, वो बुजुर्ग औरत जो मंदिर के बाहर बैठती हैं, उन्हें जानते हैं? पुजारी जी ने हैरानी से कहा, कौन बुजुर्ग औरत? इस मंदिर के बाहर कोई नहीं बैठता। मैं सुन्न हो गई। मैंने पूछा, सफेद साड़ी में, शांत चेहरा, आंखों में चमक? पुजारी जी ने हाथ जोड़े और कहा, बेटा, माँ दुर्गा के रूप अनेक हैं। उस दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने समझा। उस दिन मंदिर में जब मैं रोई थी, जब मैंने मांगा था एक रास्ता, माँ ने सुना था। माँ ने खुद रास्ता दिखाया था। लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं, मैं कहती हूँ भगवान दिखते हैं। बस आंखें चाहिए देखने के लिए और दिल चाहिए भरोसा रखने के लिए। जब सब छोड़ दें, माँ नहीं छोड़ती। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, माँ दुर्गा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। बस जाओ, रो, मांगो, माँ सुनती हैं, हमेशा सुनती हैं। मैं अनीता हूँ और ये मेरी कहानी है।